नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज कक्षा 8वीं हिंदी बाल भारती का फिर एक नया पाठ लेकर आया हूँ मैं। पाठ का नाम है साहित्य की सच्चाई और इसमें आपको पूरा स्वाध्याय, भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम स्वाध्याय शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। शब्द वाटिका। निषिद्ध अर्थात निषेध किया हुआ। दंभ, दंभ का मतलब होता है घमंड, आसक्ति यानी अनुराग। विभत्स यानी भद्दा। अपरूप अर्थात कुरूप। ग्लानि अर्थात दुख। अबोधता का मतलब होगा अज्ञानता, अवज्ञा यानी अवहेलना। निबिड़, निबिड़ का मतलब है घना। प्रतिष्ठा का मतलब है इज्जत और दूभर का मतलब है कठिन। जो दूभर है उसे हम कठिन कहेंगे। अज्ञेय का अर्थ है जो ज्ञात नहीं है। विषमता यानी असमानता और रंक यानी भिखारी। इसके पश्चात कुछ और शब्दार्थ हैं हमारे पास। निरर्थक यानी बिना अर्थ का जो है उसे निरर्थक कहेंगे। भौचक यानी आश्चर्यचकित। मीचना यानी बंद करना। स्रोत यानी झरना। चिन्हना, चिन्हना यानी पहचानना। निरुपाय यानी लाचार। मूढ़ यानी मूर्ख। मज्जित अर्थात डूबकर। ओझल मतलब गायब हो जाना। वेदना, वेदना का मतलब होगा दर्द। प्रयोजन, इसका अर्थ होगा उद्देश्य। बिसात, बिसात का मतलब है औकात। वैभव, वैभव का अर्थ होगा संपन्नता। और उन्मुख, उन्मुख का मतलब है जिसका मुख ऊपर की ओर हो उसे उन्मुख कहेंगे। इसके पश्चात प्रश्न 1 देखिए। स्वाध्याय के प्रश्न हैं। सूचना के अनुसार हमें कृतियाँ पूर्ण करना है। मानव समाज छोड़कर प्रकृति के शेष घटक। तो बहुत सारे घटक हैं प्रकृति के, जैसे पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ऐसे बहुत सारे घटक हैं प्रकृति के जो हम देख सकते हैं हमारे परिसर में, हमारे आसपास में। ऐसे बहुत सारे घटक हमको दिखाई देते हैं। प्रश्न 2 देखिए। रिक्त स्थानों में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर हमें पूर्ण करना है। कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही शब्द हमें चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है प्रश्न, सत्य तो अभेदात्मक है। तो इसमें से सही उत्तर हमने चुन लिया है अभेदात्मक। इसमें ऑप्शन में दिए थे सत्य, अभेदात्मक और भेदात्मक। दूसरा है एक प्रकार का विभाजन अति स्वीकृति हो चला है। तो स्वीकृत, अस्वीकृत और अधिकृत। तो इसमें से सही उत्तर होगा स्वीकृत। इसके बाद प्रश्न 3 है, कृति पूर्ण करना है। हमें हमारे लिए निषिद्ध है, निषिद्ध यानी मना है, जो हमें हमारे लिए निषिद्ध है तो वो है दंभ, अहंकार और आसक्ति। ये 3 चीज़ हमारे लिए निषिद्ध है, इसे हमें अपनाना नहीं चाहिए। दंभ यानी हमारा जो घमंड है, अहंकार है ना। आसक्ति, किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा लगाव होना, उसे आसक्ति कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं होना चाहिए। प्रश्न 4, लेखक द्वारा दिल्ली में देखा हुआ दृश्य और उसका परिणाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने दिल्ली की गलियों में जब एक अजब दृश्य देखा। रास्ते पर एक अपरिचित लड़की जा रही है। अपरिचित यानी अनजानी, जो पहचानी हुई नहीं है, जिसकी उम्र 18 से 20 के आसपास होगी। सर के बाल कटे थे, नाक से द्रव्य बह रहा था। वह कुरूप थी तथा हाथ बदन में कीचड़ लगा हुआ था। मुंह से लार टपक रही थी। लेखक ने उस लड़की को देखा तो उसका मन
मिचला उठा। उस लड़की को देखकर लेखक का मन मिचला उठा। स्वयं के ऊपर से लेखक का काबू कम हो गया। लेखक ने अपनी आंखें मिचली और रास्ता काटकर निकल गए। उस लड़की के प्रति किए गए अपने व्यवहार के कारण लेखक का मन जो था वो ग्लानि से भर गया, दुख से भर गया। तो इस प्रकार का दृश्य लेखक ने देखा था, जिस प्रकार से वहाँ पर लड़की गुजर रही थी और उसके जो हाव भाव थे उसे देखकर पहले तो जो लेखक का मन था वो एकदम अजीब तरीका हो गया था, लेकिन बाद में उनका मन ग्लानि से भर गया कि मैंने उसके प्रति ये ठीक नहीं किया। इसके बाद भाषा बिंदु का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है नेता। यह एक वचन का शब्द और इसका बहुवचन भी नेता ही होगा। इसका वाक्य बनेगा, आज विद्यालय में मुझे नेताजी के हाथों सम्मानित किया गया। उसी प्रकार से दीपावली, इसका बहुवचन भी दीपावली ही होगा और इसका वाक्य है, दीपावली का त्यौहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। तीसरा है चूहे। चूहे ये अनेक बहुवचन का शब्द है, इसका एक वचन होगा चूहा। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, चूहा अनाज की बोरी काट रहा था। तो यहाँ पर चूहा शब्द आया है। चौथा देखिए कुआं, यह एक वचन है, इसका अनेक वचन होगा, बहुवचन होगा कुएं। तो इसका वाक्य प्रयोग, गांव की महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। गांव की महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। तो इस प्रकार से हमने अभी शब्द देखे, उसके वचन बदले और वाक्य में प्रयोग देखा। अब उपयोजित लेखन का प्रश्न देखिए, जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में हमें निबंध तैयार करना है, जो हमारी किताब का पेज नंबर 82 है। जल ही जीवन है, बिना जल के हम किसी भी सजीव के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल सभी के लिए आवश्यक है। जल पशु पक्षियों वनस्पतियों तथा मनुष्यों के लिए अति आवश्यक है। जल से हम खाना बनाते हैं, उसे पीते हैं, कपड़े धोते हैं, फसलों तथा पौधों को पानी भी देते हैं। तो इस प्रकार से जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है और बिना जल के सजीव की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई भी सजीव बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। यदि किसी वर्ष सूखा पड़ जाता है तो जल के लिए चारों ओर हाहाकार मच जाता है। जहाँ पानी का अभाव होता है वहाँ सरकारें पानी टैंकर्स, रेलवे टैंकर्स आदि के द्वारा पानी पहुँचाती है। यदि किसी स्थान पर आग लग जाती है तब जल का उपयोग करके ही आग को बुझाया जाता है। जंगलों में जो जंगली प्राणी रहते हैं, जल के अभाव में प्यास से तड़प तड़प कर कभी कभी वो मर जाते हैं। सरकारें उन तक भी पानी पहुंचाने का काम करती हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में कई जो पक्षी हैं पानी के कारण तड़पते रहते हैं, इधर उधर पानी की खोज में भटकते रहते हैं और वो गिरकर मर जाते हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि यदि जल है तो धरती पर मानव जीवन सुरक्षित है। मनुष्य का कल अर्थात उसका भविष्य सुरक्षित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ़ पिघल रही है। हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा। जीवन सुरक्षित रखना है तो जल को सुरक्षित तथा निरंतर प्रवाहमान रहना होगा। तो जल की रक्षा हम सब के लिए अत्यंत ज़रूरी है। जल का सीमित उपयोग करना चाहिए। कहीं भी हमें नल अगर खुला दिख रहा है तो उसे बंद करना चाहिए। पानी का जो दुरुपयोग है उसे हमें रोकना होगा, तभी हमारा भावी जीवन सुरक्षित रह सकता है। इसके पश्चात स्वयं अध्ययन का प्रश्न है, भारतीय शिल्प कला के 5 उत्तम नमूनों की सूची बनाओ तथा उनकी सचित्र जानकारी लिखो। तो ये प्रश्न आपका है, फिर भी मैंने इसमें से कुछ आपको शिल्प कला के बारे में बताया है कि भारतीय शिल्प के कुछ प्रमुख प्रकार यहाँ पर जैसे कश्मीरी शॉल है, पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियाँ हैं, ताम्र मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, कांजीवरम साड़ियाँ बनाई जाती हैं,
रेशम और चंदन की लकड़ी की वस्तुओं की नक्काशी की जाती है, यह भी एक भारतीय शिल्प का उदाहरण है। हाथी दांत पर नक्काशी की जाती है। शीशम की लकड़ी के काम भी नक्काशी के द्वारा किए जाते हैं। उसी प्रकार से मूर्ति कला, आपने देखा होगा कुछ कलाकार मिट्टी की मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, और यह भी एक उदाहरण है। भारत के हर क्षेत्र में अपने विशिष्ट हस्तशिल्प हैं। शिल्पों को उनके स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर 5 बुनियादी प्रकारों में बांटा गया है। यह है कपड़ा, सजावटी, कागज, कार्यात्मक और फैशन शिल्प। भारतीय शिल्पकार अपने जादुई स्पर्श से बेजान धातु, लकड़ी या हाथी दांत को कलाकृति में बदलकर भारतीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। इस प्रकार से भारतीय शिल्प के बारे में देखा। इसके पश्चात यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमेशा की तरह से लाइक करना है, अपने मित्रों को शेयर करना है ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो की लिंक सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बताइए, आपके पसंदीदा विषय के वीडियो भी बनाए जाएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।